हेलो, आई एम सायली। हेलो, आई एम सुभाष। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी यादें, हमारी मेमोरीज़ हम इंस्टाग्राम पे क्यों पोस्ट करें और क्या ही उससे रिलेट होगा, और हम जब भी किसी प्लेस पे जाते तो क्यों फ़ोटो क्लिक करना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस। या यस, तो बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि क्यों पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे, क्यों इतना शेयर करना है, क्यों इतना जहाँ पर भी जाओगे तो वहाँ पर नेचर एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और ऐसा नहीं है कि बार बार फ़ोटो निकाल रहे हो और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो। इसके बारे में बहुत सारे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं लोगों के, बट आज हमारा क्या थॉट प्रोसेस है उसके बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। यस। यस, तो तो आपको क्या लगता है कि क्यों इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी चाहिए या फिर क्यों फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालनी चाहिए जब भी आप बाहर जाते हो वगैरह तो? एक्चुअली मेरा भी यही, मतलब मैं अगर बताना चाहूँगी मेरी फ़र्स्ट स्टेज में, अभी तो बहुत सारे पोस्ट करती रहती हूँ, बट मैं पहले क्या करती थी और कैसे होता था तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो पहले एक्सप्लेन करूँ। तो मेरा ऐसा था कि आपको तो पता है कि जैसे अब मैं मेडिटेशंस लेती हूँ या बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ पहचान है, तो मैं इतनी आवारी गर्दी के साथ रहती थी कि मुझे कुछ भी सोशल मीडिया, इट मीन्स मुझे टोटली टाइम पास एक प्लेटफॉर्म लगता था। और मैं उसको ऐसे ही टाइम पास जैसे ही देखती थी कि कभी अगर मूड में कुछ अच्छे से टाइम मिल रहा है, स्विंग्स हो रहे हैं, तो चलो देखो, टाइम पास करो, कुछ स्क्रॉल करते रहो, लाइक दैट। और मेरा तो एज सच, मैं मेरे इंस्टाग्राम का आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब 10-15 लोगों के पास मैं पासवर्ड देके रख देती थी कि कभी अगर आपको लगे तो आप इसमें कुछ पोस्ट कर सकते हो, लाइक दैट। और ना मैं अपने लोगों का इतने अच्छे रिव्यू देते थे मेरे क्लाइंट्स, कभी उनको मैंने शेयर नहीं किया। मैंने खुद के कुछ भी जो मैं मोमेंट जी रही हूँ, मेरी यादें में जो बना रही हूँ, उसको मैंने कभी इंस्टाग्राम पे डाला ही नहीं पहले। और सबसे बहुत पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे डालते हैं, उसका तो नॉलेज था ही नहीं। बाद में पता चला, फिर भी नहीं डालते थे, मे बी सम लेजीनेस समवेयर। और बट नेक्स्ट है कि यही है कि क्यों डालना है, इसका पर्पस क्या रहेगा, लोग देखेंगे, क्या ही करेंगे, लाइक दैट। तो इसके लिए मैं नहीं डालती थी। हम्म। आपको, आपका कैसा था? ओके, तो मुझे तो पहले लगता था कि इंस्टाग्राम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए है। हम्म। देन मैंने एक बुक पढ़ा था, डाई विद ज़ीरो, बिल हम्म। परकिंस बोल के। या। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस पे। हम्म। और मेमोरी डिविडेंड बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम्म। जैसे हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे का, हम्म। तो उसमें डिविडेंड मिलता है। मतलब आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है उसके थोड़े थोड़े पैसे आपको वापस मिलते हैं। हम्म। तो उसने वो कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करोगे, आप फ़ोटोज़ निकालोगे, वीडियोज़ निकालोगे, हम्म। और बाद में जब आप वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखोगे तो वो आपको हैप्पीनेस देगा कि आपको मेमोरीज़ रिविज़िट हो। हम्म। सो एग्ज़ाम्पल के लेते हैं कि सपोज़ करो आप कहाँ पर घूम के आ गए और आपने वहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक नहीं किए, तो उतना डिटेल आपको बाद में वो याद नहीं आएगा कि हम्म। एग्जैक्टली आपने किया क्या था। बट वही आपने ढेर सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लिए। ऐसा हम्म। नहीं है कि आपको परफेक्ट फ़ोटो और वीडियो लेना है, हम्म। सिर्फ आपको रैंडमली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने हैं और बाद में उसका कुछ रील बनाया, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डाले, और जब भी आप वापस आते हो और जब 2-4 दिन के बाद उसको देखते हो, तो आपको एक्स्ट्रा फ़ील होता है कि अरे, क्योंकि वो मोमेंट पे उतना आपको फ़ील नहीं होता जितना उसके बाद आपको फ़ील होता है। और जैसे ही राइट। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो फ़ोटोज़, वीडियोज़ और बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह आप सुनते हो, तो आपका फिर से एक बार मेमोरी रिफ़्रेश हो जाता है और आपको खुशी मिलती है। तो उसमें वही था कि जितना हो सकता है फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह लो और एक मेमोरी क्रिएट करके रखो। तो फ़ोटोज़ ऐप है ना गूगल का, तो हम्म। उसमें भी एक फ़ीचर आता है, आपको नोटिफ़िकेशन आता है कि सेम हम्म। डे 2 इयर्स बैक, 3 इयर्स बैक। जब आप उस पे क्लिक करते हो और आप देखते हो कि 2 साल पहले आप क्या करते, तो आपको थोड़ा-सा हैप्पीनेस देती है। तो हम्म। वो तो हम बार-बार जा नहीं सकते उधर पर, बट इंस्टाग्राम कैसे है कि दिन में 10 बार हम उस पे जाते हैं।
तो वहाँ पर अगर राइट। आपकी मेमोरी सेव होगी तो वो एक आपका मेमोरी एल्बम टाइप हो जाएगा। कुछ लोगों का राइट। होता है कि शो ऑफ करने के लिए या फिर दिखाने के लिए मैं कहाँ गया था, हम्म। बट वो भी एक पर्पज़ है। बट अगर वो भी आपका होगा कि सारे मेमोरीज सेव है, तो एक कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, शाम को ऐसे हम्म। टाइम है, तो खुद का इंस्टाग्राम ओपन करो और देखो कि लास्ट ईयर कहाँ गए थे, हम्म। 3 साल पहले क्या कर रहे थे, 4 साल क्या कर रहे थे, वैसा वाला। तो इसलिए वेरी लगता है ट्रू। मुझे कि आपको फ़ोटोज़ निकालने चाहिए, वीडियोज़ निकालने चाहिए और अच्छे से हम्म। एडिट करके कुछ तो ऐसे इफ़ेक्ट दे के, म्यूज़िक वगैरह ला के, वो आपको रील वगैरह पोस्ट करनी चाहिए। क्योंकि वो जब आप रील करते हो, देखते हो ना, वो हम्म। बैकग्राउंड का म्यूज़िक और मेमोरी एक बार रिफ़्रेश हो जाती है। राइट। अभी रिसेंटली मतलब मेरा ही खुद के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इसमें अगर देखा जाए तो। जैसे मतलब लास्ट ईयर मैं अपने फैमिली के साथ गई थी ऋषिकेश और वो हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन घूमने। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स हुए वहाँ पे जिसमें बहुत हम हंस भी रहे थे, कुछ कॉमेडी भी हो रहा था, कुछ अच्छी मोमेंट्स भी हो रहे थे। बट बिकॉज ऑफ हमने शायद क्लिक नहीं किया फ़ोटो या कुछ नहीं, तो अभी तो पुराने लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ कुछ याद रहता है, राइट। क्योंकि हाउस वाइफ है मेरी मॉम, तो उसको शायद ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो उसको हर चीज़ छोटी छोटी याद रहती कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बट जैसे ही मैं घर आई आफ्टर दिस ट्रिप, मैंने अपने अपने काम शुरू कर दिए। और कुछ टाइम के बाद मतलब सडनली 2 मंथ्स के बाद वो मैं कहाँ गई थी और एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हुआ था वो तो मैं भूल ही गई। इसलिए मुझे प्लेसेस याद है कि हाँ, ऋषिकेश गए थे, मथुरा, वृंदावन गए थे एंड कुछ एक दो प्लेसेस किए और रिटर्न है। बट कौन से रोड पे जाके क्या मस्ती की थी, कहाँ से कहाँ वॉक करके आ रहे थे, मतलब लिटरली मैं उसको बहुत प्रेशराइज़ करके याद भी करूँ तो भी मुझे जो पॉइंटेड यादें रहती ना, बस एक हाथ दो थोड़ा सा ग्लिम्स याद है, बट एग्जैक्टली क्या क्या मोमेंट्स हुए थे वो मुझे याद ही नहीं है। और मुझे अभी लगता है कि अगर उस ट्रिप में हमारी बहुत सारी फ़ोटोज़ रहती और वो मैं उसको म्यूज़िक लगा के अगर इंस्टाग्राम पे उसी समय अगर मैं पोस्ट करती, तो मैं आज उसको कभी देख पाती कि मेरी फैमिली के साथ मेरा ट्रिप कैसे रहा और मैंने कितना एंजॉय किया। बिकॉज़ गैलरीज़ में तो है फ़ोटो, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हम आजकल इतनी आदत हो गई है फ़ोन निकाल के क्लिक करने की कि कहीं पे भी जाओ क्लिक करते हैं। तो इवन हम गैलरी भी स्क्रॉल करते हैं तो हमें यादें या कुछ चीज़ें दिखती नहीं कि कहाँ पे क्या फ़ोटो निकाली थी। कभी कुछ व्हाट्सएप शेयर्स होता है, कभी कुछ स्क्रीनशॉट्स होते हैं, तो कभी हमारे कैमरा से लेते हैं। तो इट्स लिटरली कंफ्यूजिंग फॉर मी कि कैसे उसको ढूंढें और कैसे उसको कलेक्ट करके रखें। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इंस्टाग्राम पे सच में डालना चाहिए। बट इसके ऊपर मेरा और एक क्वेश्चन है। कुछ कुछ लोगों का ऐसे डर सा रहता है या फोबिया सा रहता है कि नहीं, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग देखते हैं या उनकी लाइफ तो मतलब कंपैरिजन रहता है ना कि अरे वो तो बाली जा रहा है, वो तो शिमला जा रहा है, इधर जा रहा है और मैं कहाँ जा रही हूँ, आसपास कहीं तो मेमोरी के लिए जा रही हूँ, तो मैं ये पोस्ट नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कंपेयर होता है, इसलिए कुछ लोग नहीं करते हैं। और समथिंग लाइक कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहता है कि उसको अभी भी वो अलग अ, मतलब नज़र से देखते हैं। तो उसको कैसे ठीक किया जाए या उसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं? ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भले ही हम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि वो मेमोरीज है वो हमारे खुद के लिए है, हम्म। बट लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा बैकग्राउंड कैसे है, मैं हम्म। कहाँ पर जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ, क्या लोग हम्म। मुझे जज करेंगे। तो वो वैसा वाला अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो वैसे भी आपको इंस्टाग्राम पे नहीं जाना चाहिए, और आपको ये टाइम वेस्ट लगता है हम्म। तो भी नहीं करना चाहिए। मेरा पॉइंट यही है कि आपके पास अगर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है और आप अगेन आपके गैलरी में जाके उसको देख सकते हो और रीलिव कर सकते हो, हम्म। तो वो आपको एक अच्छा फीलिंग देगा कि आपने क्या-क्या, कैसे-कैसे लाइफ जी। तो अगर आप अभी आपका इंस्टाग्राम सबसे चालू होता है, एकदम नीचे वाले पोस्ट देखोगे, तो हम्म। आपको लगेगा कि अरे मैं कैसी थी, मेरे कपड़े यस। कैसे थे, ट्रू। पता नहीं कैसे-कैसे जगह जाती थी और मैं वड़ा पाव का फ़ोटो डालती थी, मैं चाय पीते हुए फ़ोटो डालती थी। हम्म। मेरे तो आधे से ज़्यादा फ़ोटो सिर्फ़ वर्कआउट करते हुए, हाँ।
जिम में रनिंग करते हुए ऐसे वाले हैं। या मतलब एक 2000 का हेडफोन भी ले लिया तो मैंने ऐसे पोस्ट करता था, ये देखो मेरा नया है। तो वो मेमोरीज रहते हैं कि हम कैसे इवॉल्व हुए। तो ओके, हर एक राइट। फ़ोटो जब आप देखोगे ना तो उसके साथ एक मेमोरी होती है। हुँ, तो सपोज़ करो कि एक मेरा एक फ़ोटो है कि ट्रैक पे मैं ऐसा उसेन बोल्ट का ऐसा वाला हुँ, पोज़ करके फ़ोटो डाला है। तो जब भी मैं वो फ़ोटो डालता हूँ, हुँ, तो उसके आस-पास की मेमोरीज़ मुझे याद आती है कि यहाँ से गए थे, वहाँ पे गए थे, फिर हुँ, ऐसे पोज़ दे रहे थे, सब ओके। लोग हँस रहे थे, ऐसे वाला। हुँ, हुँ, और जैसे ही हम रील वगैरह देखते हैं तो हुँ, वहाँ पर वीडियो होता है ना, तो वीडियो के टाइम पे क्या-क्या हुआ था वो सब आपको याद आता है। बट आई राइट। एम श्योर कि अगर आपके पास वीडियो नहीं होंगे वो वाला, तो हुँ, वो इंसिडेंट आपको याद ही नहीं आएगा। जस्ट ये तो आपको एक सही है। ओवरऑल पता चलेगा कि हाँ, थोड़ा-सा फ़न किया था और हुँ, कभी-कभी वो ट्रिप भी हम भूल जाते हैं। तो इंस्टाग्राम का ऐसा है कि हुँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि 2 साल पहले हम ऋषिकेश गए थे पूरा महीना। हाँ, तो अभी भी मैं ऋषिकेश का मैंने हाइलाइट्स बनाया है। हुँ, तो उसमें एक 10 टू 12 फ़ोटोज़ और म्यूज़िक है। हुँ, तो जब भी मैं वो मुझे लगता है कि यादें ताज़ा करनी है तो हुँ, मैं उस पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि हाँ, ये यहाँ गए थे, ये केदारनाथ गए थे, ये हुँ, फ़ोटो निकाल रहे थे तो हम बहुत थके हुए थे, यस, ये राइट। टेंट कैसा था, ये मंदिर कैसा था, वहाँ पर ऐसा हाँ, कुछ तो मतलब बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे थे। तो हुँ, वो मेमोरीज़ ताज़ा होती है। और बहुत पुराना भी एक मेरा है कि हैप्पी हैप्पी मेमोरीज़ बोल के, हुँ, हैप्पी डेज़ टाइप बोल के। हुँ, तो उसमें भी जब मैं क्लिक करता हूँ तो हुँ, हाँ, तब मैं जिम में जाता था, मैं हुँ, कौन-कौन से वर्कआउट करता था, हुँ, कहाँ-कहाँ घूमने गया था, फ्रेंड्स के साथ वगैरह, राइट। वो सारा मेमोरीज़ रिलेव होते हैं। तो हुँ, मुझे लगता है कि सिर्फ़ इसके लिए आपको वो इंस्टाग्राम पे डालनी चाहिए। अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं हो तो ईज़िली आप अपने फ़ोटोज़ ऐप में भी यूज़ हुँ, कर सकते हो। और दूसरी ओके। चीज़ ये है कि उस बुक में ये भी बताया था कि आपको सिर्फ़ ऐसे परफेक्ट पिक्चर नहीं क्लिक करनी। हुँ, सबसे अच्छी मेमोरी तभी बनती है जब आप रैंडमली फ़ोटो क्लिक करते हैं। ऐसे घर में ट्रू। खाना खा रहे हो और आपने फ़ोटो निकाला, हुँ, या फिर ऐसे शॉर्ट्स पे बनियान पे ऐसे अजीब-सा अवतार है आपका और डांस कर रहे हो, उसका आपने हुँ, वीडियो बनाया। ऐसे ही हम कहीं पर बात कर रहे हैं, उसका सेल्फी ले लिया। तो जो ट्रू। रॉ और रियल वीडियोज़ और फ़ोटोज़ होते हैं ना, उससे ज़्यादा मेमोरी बनती है। बट ऐसा है कि कुछ फ़ोटोज़ हम ऐसे डायरेक्टली इंस्टा पे नहीं डाल सकते। तो हुँ, वो एटलीस्ट आपके फ़ोटोज़ के एल्बम में जाएँगे और जब 2-3 साल में जब आपको नोटिफ़िकेशन आएगा कि लास्ट ईयर 2 साल पहले ये कर रहे थे, वो कर हुँ, रहे थे, और वो जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास रॉ फ़ोटो होगी। हुँ, जैसे ऐसे ही सोए हैं, बाल इधर-उधर बिखरे हैं, मुँह राइट। पे कुछ मेकअप नहीं ये वाले, तो वो वाले फ़ोटोज़, वो वाले वीडियोज़, वो भी आपको शूट करने चाहिए और रखने चाहिए। तो ये है मेरा कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करना है, हुँ, बट आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो एंड देन आपको रिविज़िट करना होगा। इंस्टाग्राम का क्या है कि एक अच्छे-अच्छे मेमोरीज़ हम साइड पे निकालते हैं, उसको अच्छा से एडिट करते हैं, उसको हुँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक देते हैं। जब आपका वीडियोज़, फ़ोटोज़ और बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है ना, तो एकदम आपका इमोशन एकदम बढ़ जाता है कि हाँ, वॉव! ऐसा कुछ तो राइट, चल रहा है, ऐसा टाइप। राइट। मुझे ये कांसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा कि रैंडम फ़ोटो क्लिक करना हुँ, है। तो पहले ऐसे होता था कि हम कहीं पे भी गए तो अरे मेरा फ़ोटो निकालो। तो एक फ़ोटो पे एक लोगों को एक आध पर्सन को इतना इन्वेस्ट करने के लिए हम हुँ, कहते थे कि नहीं ये पोज़ अच्छी नहीं आई, नहीं यहाँ से कपड़े ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बाल ठीक करो। देन ऐसे निकाल के ऐसे फ़ोटो कैमरा में देख के फ़ोटो निकालो, ऐसा था। बट नाउ मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ कि रैंडमली कैसे भी कोई भी चीज़ पे कहीं पे भी फ़ोटो निकालो और वो और मेमोरी एक ये बन के चीज़ रहे। होती है कि आपको पहले-पहले लगता है कि फ़ोटो निकालने के लिए बहुत जुगाड़ करना पड़ रहा है। हुँ, ऐसे खड़े रहो, वैसे खड़े रहो, ये एंगल करो, वो एंगल यस। करो। बट बहुत ज़्यादा आप जब फ़ोटो निकालते हो ना, हुँ, तो बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट आपको याद आता है। मतलब आप यहाँ पर घूम रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये एंगल से कैमरा रखना है, ऐसे बैठना है, बैकग्राउंड ऐसा है, हुँ, और फट से आप जाते हो, वहाँ पर क्लिक करते हो और आगे चले जाते हो। तो स्टार्टिंग राइट। में जब आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ लेना चालू करोगे, हुँ, तो आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि कौन-सा हुँ, एंगल, कैसे, कैमरा हुँ, सेट करो, ट्राइपॉड लगाओ। बट एक बार आपको प्रैक्टिस होगी ना तो फटाफट आप फ़ोटोज़ भी ले पाओगे और हुँ, रियलिटी में वो मोमेंट को एन्जॉय भी कर पाओगे। और ये है कि वेरी वो ट्रू। मोमेंट वही एन्जॉय करना है, और बाद में भी अगर एन्जॉय करना है आपको, तो आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने ही पड़ेंगे। अदरवाइज़ हुँ, आपको कभी याद नहीं आएगा कि आपने वेरी क्या किया नाइस। था और आपकी इमोशंस अभी कैसे थे। वही कि रिसेंटली जैसे हम वाराणसी और हुँ, काशी जाके आए, तो मैं जैसे जा रही थी, तो जाने के 2 दिन पहले से ही मैं बहुत
अवेयरनेस के साथ थी कि ये मोमेंट निकलने वाला है और ख़त्म भी होने वाला है, मोमेंट निकलने वाला है, ख़त्म भी होने। धीरे धीरे वो डेज़ पास हुए एंड देन उस दिन मैं पहुंची वहाँ पे, और जैसे पहुंची देन अगेन आई रियलाइज दैट कि ये भी मोमेंट ख़त्म होने वाली है और ये पास होने वाला है। और 3 दिन चले गए, 3-4 दिन, और रिटर्न आ गए, फिर नेक्स्ट डे ऐसे स्टार्ट भी हो गया। और अभी अगर आप मुझे पूछोगे तो आपने क्या किया वहाँ पे, तो आई रियली दैट वांट टू टेल यू दैट कि मैं पूरी ब्लैंक हो गई। मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे बस 1-2 चीज़ें, हाँ कि हाँ बोट राइड किया था वहाँ पे, हाँ घाट्स है वहाँ पे गए थे, टेंपल विजिट किए, बस। बट एक्चुअल मोमेंट टू मोमेंट ऐसे क्या हुआ था जिसमें बहुत मज़ा आया, वो मुझे याद नहीं था। देन जैसे ही सडनली आपने कल उसका रील बनाया, तो देन आई रियलाइज़ कि यार कितनी बड़ी ट्रिप थी और कितना अच्छा एंजॉय किया, कितनी मस्ती कर रही थी हम, ये मोमेंट में ऐसे भी कर रहे थे लाइक दैट। तो सडनली मुझे वो सारी चीज़ें याद हुई, और वो याद होने के बाद आज जैसे ही मैंने उसको देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत बड़ी ट्रिप से आई और अभी थोड़ा रेस्ट करके काम भी करना है लाइक दैट। तो अदरवाइज़ मतलब हमारा मूड, हमारी ब्रेन की यादें ऐसी चेंज होती है कि 2 दिन इतना बड़ा चीज़ करने के बाद भी आज ऐसे लगता है कि कुछ किया ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है लाइक दैट। सो मुझे इसके लिए बहुत ऐसे अच्छा लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी मुझे वैल्यूज़ रियली समझ में आई कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आपने बोला कि गैलरीज़ में रखने के बाद जैसे वो फ़ोटोज़ आते हैं 2 इयर्स बैक, 1 ईयर बैक, एक्चुअली बहुत बार मेरे इसमें आए हैं, बट कभी कभी इतनी मिस हुए हैं बिकॉज ऑफ काम, टाइम, और सब में ऐसे जाता है। और अभी क्या है ना, फ़ोन में जैसे नोटिफिकेशन आते हैं हम गायब करते हैं, बिकॉज हमें दूसरे भी नोटिफिकेशंस, ईमेल्स एंड ऑल वो सब चेक करना पड़ता है। बट जिस प्रकार से आपने बोला इंस्टाग्राम, और सच में मैं जब भी इंस्टाग्राम में जाती हूँ इवनिंग में या कभी कहीं बैठी हुई हूँ, तो कभी किसी को शेयर भी करना हो कुछ ट्रिप की यादें, तो मुझे बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम ही याद आती है। अदरवाइज़ सच में मेरे मतलब दिमाग में तो कुछ भी याद नहीं रहता है कि उस समय क्या किया था और कैसे हो रहा था। और बहुत सारे लोग अभी फील करते हैं जो अब हम रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं, तब अभी लग रहा है मुझे कि जब मैंने इंस्टाग्राम चालू करके अभी 10 साल तो हो चुके मुझे, 10 साल नहीं बट एक 7-8 साल तो हो गए। ओके ओके सबसे पहले पोस्ट मैंने एक मैराथन के बाद मेरे मेडल का डाला था। ओके ओके। तो फर्स्ट पोस्ट अभी भी मुझे याद है, जब वो फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे याद है कि वो मैराथन कैसा हुआ था। फिर मैंने एक एंगल से उसको फ़ोटो पोस्ट किया और कैसे उसमें कैप्शन लिखा था वगैरह। तो यही है कि अभी आज जो आप वीडियोस वगैरह डाल रहे हो, 10-15 साल के बाद जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, जैसे मैंने बोला कि आप क्या सोच रहे थे, आपके क्या इमोशन थे, राइट। और वो आपको और ज़्यादा खुशी देगा। और तब आपको लगेगा कि आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करने चाहिए। और एक चीज़ है कि इंस्टाग्राम पे अगर नहीं डालोगे ना, किसी भी ट्रिप की अगर आपको आदत है, तो बहुत सारे रैंडम फ़ोटोज़ होते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सा फ़ोटो देखना है और कौन सा नहीं देखना है। तो इंस्टाग्राम पे यार कैसे होता है कि हम स्पेसिफ़िक अच्छे-अच्छे मोमेंट्स चूज़ करके रखते हैं और वो पोस्ट करते हैं। तो एग्ज़ैक्टली एक समरी आपको मिल जाता है कि अच्छे मोमेंट्स की समरी। ट्रू। अदरवाइज़ बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हो जाते हैं इस अपनी गैलरी में, और उतना देखना राइट। भी नहीं, मतलब देखना हो नहीं पाता। तो इसलिए है कि अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करो, अच्छे से वीडियोज़ क्लिक करो और सीखो थोड़ा-सा पोस्ट करने के लिए, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। एक बार आदत हो गई ना तो फट से फ़ोटो क्लिक हो जाता है, थोड़ा-सा राइट। उसको एडिट करना है और फटाक से पोस्ट कर देना है। मैं भी अभी मतलब इतना बताने के बाद भी मैं अभी भी थोड़ा लेजीनेस थी विद द सोशल मीडिया। मैं अभी भी इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करती हूँ जितना मुझे करना चाहिए। तो अभी ये जैसे आपसे सुना विद, और आपने वो बुक के बारे में भी बताया उसमें क्या लिखा है, तो इससे मुझे काफ़ी ऐसे कंसेप्ट क्लियर जैसे लग रहा है। तो डेफ़िनेटली मैं आज से मतलब ट्राई करूँगी, ट्राई नहीं मैं करूँगी ही, कि मुझे पोस्ट डालना है और मेरा खुद का एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट करके रखना है, ताकि मैं जब भी बैठी रहूँ, ताकि मैं खुद को याद करूँ कि मैं कैसी थी, मेरे लाइफ में क्या क्या मोमेंट्स हुए हैं, तो उसको मैं अच्छे से एज ए माई स्टोरी, मेरे लाइफ का एक जर्नी करके देख सकती हूँ। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के आपके थ्रू।
थैंक यू सो मच। ओके, और कुछ है? एंड दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। तो ये डिस्कशन था हमारा कि क्यों हमको इंस्टाग्राम पे या फिर अपने मेमोरीज शेयर करने चाहिए स्पेसिफिकली। ऐसा नहीं शो ऑफ के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हो, और वैसे ही होना चाहिए। हमको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या जज करेंगे। राइट। भले ही आपने 10,000 का चीज़ या 2,000 का भी चीज़ लिया और आपको लगता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बिंदास पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे ट्रू। नहीं कि 2-4 लाख का ऐसा कुछ तो आइटम लेंगे तभी पोस्ट करेंगे। अपनी मेमोरीज होते हैं, और ऐसे कंफर्टेबल हो के अगर आप शेयर करोगे तो फिर आगे जाके आपको अच्छा लगेगा। और एनीवे जो लोग ऐसे बहुत सोचते हैं ना, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो उनके वैसे मतलब मेमोरीज भी क्रिएट नहीं हो पाते, और ऐसे होता है कि मु- अपने इंजॉयमेंट छोड़ के वो लोगों को दिखाने के लिए ट्रैवल हो रहा है, या यस, फिर जो भी राइट। चीज़ कर रहे हैं वैसे हो जाता है। और लोगों को मतलब लिटरली अभी तो सच में किसी को टाइम नहीं किसी के बारे में सोचने का, क्योंकि अपने ही लाइफ में कुछ कुछ सबका अपना अपना चल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि लोग इसमें करेंगे, और काफ़ी अभी लोग अवेयर हो रहे हैं, अच्छा मेडिटेट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई हमें जज भी करेगा ये सारी चीज़ों में। हाँ, वो तो डिपेंड है पर्सन टू पर्सन, या बट एटलीस्ट हमें तो ये करना चाहिए। या डेफिनेट। सो थैंक यू सो मच आप सुनने के लिए। आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंस्टाग्राम पे अपनी मेमोरीज पोस्ट करने के लिए, या फिर आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने चाहिए या मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, उसके बारे में आप बता सकते हैं आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। दैट्स डेफिनेटली इट। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है कि ऐसे ही बहुत ऐसे फ़ोटो मोमेंट टू मोमेंट नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कि और ये मोमेंट जा रहा है ऐसे नहीं करना है। रैंडमली कोई भी क्लिक करके अपना मेमोरी सेव कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यस, रैंडमली क्लिक करना इम्पॉर्टेंट, मोमेंट टू मोमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इससे हम मोमेंट जी भी सकते हैं और फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको कुछ लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे, राइट? यस। और वन मोर थिंग, फ़ोटोज़ से ज़्यादा वीडियोज़ क्लिक करने चाहिए एक्चुअली। क्योंकि जो मूवमेंट होते हैं, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो जब आप देखते हो ना तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फ़ोटो क्या ट्रू। होता है कि एक स्टिल होता है, और वीडियोज़ में क्या होता है कि चीज़ें हिलती हुई दिखती है, या फिर हाँ, खुद का या वीडियोज़ वगैरह, तो वो एक एक्स्ट्रा ये देता है। तो मैंने रिसेंटली देखा है कि जितना फ़ोटोज़ में देखता हूँ और जितने वीडियोज़ डालता हूँ, तो वीडियोज़ में जो मूवमेंट होते हैं ना, तो भले ही वो एकदम ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। तो मोस्टली हो सकते हैं तो ढेर सारे वीडियोज़ लो, और बाद में आके थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा इन्वेस्ट करो, और उसको सेग्रीगेट करके उसका अच्छा सा रील वगैरह बना सकते हैं, सो दैट आपको और अच्छा लगेगा। तो रिसेंटली वही वाराणसी ट्रिप का जो हमने रील बनाया, तो उसमें भी बहुत सारे वीडियोज़ ऐड किया, और अभी मुझे लग रहा है जो हम गली में से घूम रहे थे वो वीडियो देखा तो अभी लग रहा है कि वाह, हम बहुत अच्छी जगह जाके आए ऐसा। तो वो भी एक पॉइंट है। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।